नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बर्फबारी, प्रचंड बढ़ी ठंड। इस बार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दिसंबर और जनवरी का आधा महीना खत्म होने तक बहुत कम बर्फबारी हुई थी। लेकिन जब जनवरी जाने वाली है तो अब तीनों राज्यों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। स्थिति यह है कि कई हिल स्टेशन हाउसफुल हो चुके हैं, पहाड़ी रास्तों पर लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, होटल्स में बुकिंग नहीं मिल रही और फिर भी पहाड़ों पर पर्यटकों की बाढ़ सी आ गई है और मैदानी इलाके बर्फबारी से परेशान हैं। बर्फबारी पहाड़ों पर हुई, मैदानी इलाकों में ठंड और ठिठुरन काफी बढ़ गई। कश्मीर को यूं ही नहीं धरती का स्वर्ग कहा जाता है, खासकर बर्फबारी के बाद जब पहाड़ों और पेड़ों को बर्फ अपने आगोश में ले लेती है तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जो सैलानी वहां पहुंच सके वो ये नजारा अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, लेकिन जो सैलानी रास्ते में फंसे हैं या ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों में बैठने को मजबूर हैं, वो काफी मायूस नजर आ रहे हैं। कुछ सैलानी ऐसे भी दिखे जिनकी गाड़ियों ने धोखा दे दिया, जिसके बाद उन्हें धक्का लगाना पड़ा। मैसेज दूंगा कि आओ एंजॉय करो, बट अपने रिस्क पे आओ, थोड़ा सा देख के आना, क्योंकि वेदर भी देख के आना और थोड़ा अपनी गाड़ी का सिस्टम भी देख के आना। अगर इधर फंस गए तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इतनी ज्यादा भी नहीं है, मुश्किल ये है कि अगर गाड़ी फंस गई फिर मुश्किल है। गाड़ी निकल जाए तो अच्छी बात है, आगे पीछे एमिनिटीज बहुत है, होटल वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ की जो जनता आगे पीछे गाड़ी फंस जाएगी, वो भी उन्होंने भी हमें रात को काफी हेल्प करी है। गाड़ी 2 बार हमारी फंसी थी तो लोगों ने हमें बहुत हेल्प करी है गाड़ी निकालने के बीच में। तो लोग काफी सपोर्टिव है यहाँ के, ये बहुत अच्छी बात है मेरे को लगी। डोडा में भी 2 दिनों की बर्फबारी के बाद मानो कुदरत खुद जन्नत का श्वेत श्रृंगार करने उतरी हो। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत जमने के बाद ऐसा लग रहा है मानो रुई के पहाड़ हों। पेड़ पौधों पर बर्फ जमने के बाद यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। नदी नाले भी जम गए हैं, झरने से भी अब पानी नहीं बह रहा क्योंकि वो पूरी तरह फ्रीज हो चुके हैं। कुछ लोगों की गाड़ियों पर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। डोडा के भद्रवाह में बर्फबारी के बीच सीआरपीएफ के जवान तिरंगा फहराते नजर आए। जम्मू कश्मीर के भलेसा और आसपास के इलाकों में भी जमकर बर्फबारी होने से यहां सैलानियों के चेहरे खिले दिख रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी के बाद बीआरओ ने जोजिला पास को फिर से खोल दिया। किश्तवाड़ में भी पहाड़ियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। लगातार बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। इसी तरह उत्तराखंड में भी काफी देरी से बर्फबारी शुरू होने से सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है। बर्फबारी के बाद औली में पर्यटकों की भीड़ लगातार पहुंच रही है। कई जगह रास्तों में जाम लगने से सैलानियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धूप खिलने के बाद औली में पर्यटकों का जमावड़ा लग गया है। बर्फ से पटी औली की वादियों को निहारने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। औली देश ही नहीं दुनिया भर में स्कीइंग के लिए मशहूर है। हर सैलानी चेयर लिफ्ट स्कीइंग और हाइकिंग का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है। औली के स्कीइंग स्लोप पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में मौसम भी करवट बदलता नजर आ रहा है। वहीं जोशीमठ में भी पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जोशीमठ औली में बर्फबारी के बाद भले ही सबके चेहरे खिल उठे हों, लेकिन अब कड़ाके की ठंड यहाँ पे देखने को मिल रही है। जोशीमठ बाजार में भी लगातार पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। हालांकि दोपहर में जब गुनगुनी धूप रहती है तो सबको थोड़ी सी राहत मिलती है।
कड़ाके की ठंड से राहत मिलती है, लेकिन धूप ढलने के बाद हर कोई आग और अलाव का सहारा ले रहे हैं, होटलों में कैद हो रहे हैं, क्योंकि ठंड एकाएक बढ़ चुकी है। क्योंकि बर्फबारी के बाद अचानक से पूरे पहाड़ बर्फ की आगोश में आ गए हैं। चाहे जोशीमठ हो, निचली जगहों पे भी बर्फबारी हुई है, उसने एक बार कहीं ना कहीं ठंड बढ़ा दी है, जिससे जोशीमठ सहित तमाम जगहों पे लोग अलाव सेकते हुए या फिर पर्यटक जो हैं वो अपने होटलों में कैद हो रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है, तो आने वाले दिन और भी ठंडे और बर्फबारी के देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड के चकराता में भी भारी बर्फबारी के चलते कई दिनों से लोखंडी में फंसे डॉक्टरों समेत यूपी उत्तराखंड के कई पर्यटक सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाते नजर आए। हम लोग यहाँ पे 22 जनवरी को आए थे। 23 जनवरी को यहाँ बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ और 24 जनवरी से हमें कहा गया कि आज स्नो कटर आएगा, जेसीबी आएगी और रास्ते क्लियर हो जाएंगे। 24 को कुछ नहीं हुआ। 25 जनवरी आज भी कोई स्नो कटर और उसका हमें पता नहीं चल रहा है जेसीबी कब आएगी, कब हम लोग यहाँ से जा पाएंगे। लाइट भी 23 तारीख से कट है, लेकिन हम लोग यहाँ फंस गए हैं। निकलने का भी कुछ नहीं पता चल रहा है, कब रोड क्लियर होंगे। पूरे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ हमारी फंसी हुई हैं, पूरे रोड पे स्नो है। कब जेसीबी आएगी, कब स्नो कटर आएगा, कुछ मालूम नहीं चल रहा है। हम लोग 22 तारीख को आए थे और हमें नहीं मालूम था यहाँ पे इतनी सारी बर्फ गिरेगी। यहाँ पर आ तो गए, उसके बाद जो 23 तारीख को बर्फ गिरी है, जब से हम लोग यहाँ पर एक दिन के लिए आए थे, जब से हम फंसे हुए हैं। और यहाँ पर करीबन हम मतलब मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर अवधेश शर्मा हूँ ग्राफिक एरिया से। मेरे साथ में भी डॉक्टर्स हैं, दोनों ही ग्राफिक एरिया से हैं। सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ पर इतने दिनों में प्रशासन ने रोड तक नहीं खुलवा पाई है। 22 जनवरी से लोखंडी में फंसे पर्यटकों का कहना है कि खाने पीने और जरूरी सुविधाओं को लेकर भी संकट गहराता जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी चकराता में है, जहां बर्फबारी ने चकराता की खूबसूरती तो बढ़ाई है, लेकिन पर्यटकों के लिए दुश्वारियां भी बढ़ा दी। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है, जहां तक पर्यटकों के वाहन जो है फंस रहे हैं बर्फ में। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं ऐसी बनाई गई जिससे सड़क साफ हो, पर्यटक सीधे अपने जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच सके। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है जी, किस तरह की बर्फबारी हो रही है और क्या समस्याएं भी आ रही है? मजा आ रहा है बिल्कुल फुल, देहरादून में फुल मजा आ रहा है बिल्कुल एंजॉय। और भी लोग यहाँ पर अभी जो बाइक सवार है, अभी आपकी गाड़ी फंसती दिखाई दी, किस तरह से गाड़ियों को आगे ले जा रहे हैं और क्या खतरा महसूस हो रहा है? अब क्या महसूस हो रहा है कि ये है कि बहुत से देख कर रहे गाड़ियाँ जा नहीं पा रहे आगे। तो देखिए, जो वाहन सवार है बेहद खतरे के साथ गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हो रहा है कि बर्फबारी में जो मौज मस्ती है उसके लिए लगातार वो पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। इधर रुद्रप्रयाग में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से जाम की नौबत आ गई है। चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर घंटों का लंबा जाम सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें होने से देवरिया ताल और चोपता जाने वाले रास्ते भी जाम हो गए हैं। उत्तराखंड के मसूरी में भी 2 दिन से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। प्रशासन सैलानियों से अपील कर रहा है कि वो तब तक शहर में एंट्री न करें जब तक उनके होटल की बुकिंग न हो। मसूरी हमेशा से पर्यटकों की पसंद रहा है। ऐसे में लॉन्ग वीकेंड पड़ने से दिल्ली एनसीआर से भी हजारों पर्यटक मसूरी जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्तों पर जाम लगने से उनकी ट्रिप उतनी आरामदायक नहीं रही जितनी वो घर से सोचकर निकले थे। आज तक ब्यूरो। भीषण बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस पर हमारे जवानों ने सियाचिन में हजारों फीट ऊंचाई पर देश के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया। तो कपाट बंद होने के बावजूद केदारनाथ में भी 4 फीट जमी बर्फ पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया। उधर हिमाचल की मंडी में बर्फबारी के कारण रास्ते बंद होने पर एक व्यक्ति अपनी दुल्हन को लेने के लिए बर्फ पर चलते हुए बारात के साथ 7 किलोमीटर दूर पहुंचा तो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। केदारनाथ धाम के कपाट भले ही बंद हो, लेकिन केदारनाथ में आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के जवान बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराते नजर आए। साल भर आईटीबीपी और पुलिस के जवान मंदिर सहित पूरी केदार नगरी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। देखिए इस समय कैसे केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ जमी है।
गणतंत्र दिवस पर सियाचिन में भी भारतीय जाबाजों ने 18,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराया। देखिए बर्फ से लदी पहाड़ियों के बीच हमारा तिरंगा कितनी शान से लहरा रहा है और हमारे जवान तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। जाते जाते जनवरी में बर्फबारी से पहाड़ी राज्यों में सैलानियों की संख्या दोगुनी हो गई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी के बाद स्कीइंग डेस्टिनेशंस पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। लगातार बर्फबारी से घाटी और आसपास की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं, जिससे विंटर स्पोर्ट्स खासकर स्कीइंग के लिए माकूल हालात बन गए हैं। स्नो और स्की गेम्स को लेकर बढ़ते रुझानों को देखते हुए एडवेंचर के शौकीनों और विंटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लेने वालों में दिलचस्पी बढ़ी है। दुनिया की सबसे ठंडी बसी हुई जगहों में से एक द्रास को इस बर्फबारी का बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।